माँ शारदे को नमन करते हुए मैं माँ भारती से शुरू करती हूँ। तो समर्पित हैं 2 पंक्तियाँ माँ भारती को। तेरी माटी की खुशबू में बगिया चहकती है। माफ कीजिए। तेरी माटी में जीवन की खुशियाँ चहकती हैं। तुझे छेड़े कोई तो मन में एक ज्वाला दहकती है। सलामत हो मेरे इस हिंद की आभा सदा अंशु। सलामत हो मेरे इस हिंद की आभा सदा अंशु। तेरी तहजीब से दुनिया की हर बगिया महकती है। तेरी तहजीब से दुनिया की हर बगिया महकती है। दोस्तों, ये कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत कुछ मना हो गया था, मिलना जुलना, हाथ मिलाना। तो एक हमारी तहजीब है नमस्ते, जो हम दूर से कर सकते हैं। और हमारी इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने इस्तेमाल किया और बोला भी कि वैसे करिए जैसे भारत में करते हैं। उस दिन मैंने ये एक मुक्तक लिखा था। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर हमें हमेशा ही गर्व रहता है, पर उस दिन और भी अच्छा लगा जब सबके सामने कहा गया कि वैसे मिलिए, वैसे बात करिए जैसे भारत में करते हैं, दूर से नमस्ते। उस दिन मैंने ये पंक्तियां लिखी थी। और मित्रों, मैं दिल्ली में रहती हूँ और ज्यादा श्रृंगार लिखती हूँ, पर मुझे लगता है ये हम कवि या जो भी लेखक होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो हर समस्या पे, हर समस्या पर अपना समाधान या अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करें। तो वही मैं भी करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि छोटा बड़ा जो भी समस्याएं होती हैं देश की, या जो कुछ सामने आता है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करती हूँ। और मैं ज्यादा श्रृंगार रस कहती हूँ, तो उस पर दो लाइनें कहती हूँ। कोई गीत पढ़कर हिंदू हो गया, कोई गजल कहकर मुसलमान हो गया। कोई गीत पढ़कर हिंदू हो गया, कोई गजल कहकर मुसलमान हो गया। मैंने इश्क ही पढ़ा और सुना है दोस्तों। मैंने तो इश्क ही पढ़ा और सुना है दोस्तों। शायद इसलिए इश्क मेरा भगवान हो गया। शायद इसलिए इश्क मेरा भगवान हो गया। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों की दुनिया में हम बड़े मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से प्रेम करने लगे और एक दूसरे से नहीं, इंसानियत से नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा श्रृंगार लिखने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी कविताओं से मैं थोड़ा भी प्रेम प्रवाह कर सकूं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, मेरी कविताओं के लिए ये गर्व की बात होगी। आपकी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी तो मुझे अंदाजा आता रहेगा कि सब कुछ ठीक है। और प्रेम या श्रृंगार मेरे लिए सिर्फ एक फीलिंग, सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो एक जैसे धरती आकाश पंच तत्व होते हैं, उस तरह प्रेम भी है। तो इसके लिए मैं 2 पंक्ति कहती हूँ। कोई जो हमसे ये आके कह दे, कोई जो हमसे ये आके कह दे, उसे मोहब्बत अब हो गई है। कोई जो हमसे ये आके कह दे, उसे मोहब्बत अब हो गई है। कसम खुदा की हम ये कहेंगे, कसम खुदा की हम ये कहेंगे, कसम खुदा की हम ये कहेंगे, तुझे इबादत अब हो गई है।
कसम खुदा की हम ये कहेंगे, तुझे इबादत अब हो गई है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत खुदा की इबादत है। इसलिए जितना चाहें प्रेम प्रवाह कीजिए, जितना चाहें मीठी वाणी बोलिए, इंसानियत से प्यार कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। और मित्रों, क्योंकि हम इतने दिनों से लॉकडाउन में हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, तो चाहते या ना चाहते हुए हमें सबको कुछ फुर्सत के पल मिल गए इस लॉकडाउन में। तो इस पर मैंने एक अपनी कविता लिखी है, चंद लम्हे फुर्सत के। अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रतिक्रिया के द्वारा मुझे देते रहिए। इस भागती थकती पकड़ती छूटती जिंदगी में, इस भागती थकती पकड़ती छूटती जिंदगी में आखिर मिल ही गए हमें, आखिर मिल ही गए हमें चंद लम्हे फुर्सत के, लम्हे फुर्सत के। यूं समझो खुदा की रहमत है ये, यूं समझो खुदा की रहमत है ये, कि मिल गए हमें ये चंद लम्हे गुर्बत के, लम्हे फुर्सत के। और आजकल पूरी रूटीन जो गड़बड़ा गई है, तो उस पर मैं कहती हूँ, वो देर से उठना, उठकर फिर सो जाना, वो देर से उठना, उठकर फिर सो जाना, लंच के समय ब्रेकफास्ट करना और शाम को लंच। वो देर से उठना, उठकर फिर सो जाना, लंच के समय ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट और शाम के समय लंच, या कभी कभी साथ मिलकर करना ब्रंच। हो सके तो इन पलों को रोक लो, हो सके तो इन पलों को रोक लो, टोक लो, सहेज लो, समेट लो, कि जल्दी छूट न जाए। हो सके तो इन पलों को रोक लो, टोक लो, सहेज लो, समेट लो, कि जल्दी छूट न जाए चंद लम्हे फुर्सत के, लम्हे फुर्सत के। और मुझे लगता है हमने जिंदगी में इतना मोबाइल देखा नहीं होगा, इतना टीवी देखा नहीं होगा जितना हम आजकल देख रहे हैं। तो उस पर चंद पंक्तियां कहती हूँ। वो घंटों मोबाइल को घूरना, फिर रामायण और महाभारत देखना, वो घंटों मोबाइल को घूरना, फिर रामायण और महाभारत देखना, अपने पसंद के चरित्र को पहरों सराहना, और फिर चाय पर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के गुण गाना। अपने पसंद के चरित्र को से पहरों सराहना और चाय पर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के गुण गाना, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है मेरे घर में, तेरे घर में, इसके घर में, उसके घर में। यही तो हो रहा है मेरे घर में, तेरे घर में, इसके घर में, उसके घर में। देखो कैसे मिल गए हमें, देखो कैसे मिल गए हमें चंद लम्हे फुर्सत के, ये लम्हे फुर्सत के। और आजकल हमें बच्चों के साथ खेलना, वीडियो बनाना, बहुत सारा टाइम मिलता है। तो उस पर ये आखिरी की पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। और वो बच्चों के साथ शाम को छत पर खेलना, और वो बच्चों के साथ शाम को छत पर खेलना, टिकटॉक के वीडियो बनाना और फेसबुक पर अपलोड करना, और वो बच्चों के साथ शाम को छत पर खेलना, टिकटॉक के वीडियो बनाना और फेसबुक पर अपलोड करना। आज तो मजा आ गया कहने पर बच्चों की वो सुनहरी मुस्कान का छा जाना, आज तो मजा आ गया कहने पर बच्चों की वो सुनहरी मुस्कान का छा जाना। शायद बहुत जरूरी था हमारा यूं प्रकृति के पास लौट आना, शायद बहुत जरूरी था हमारा यूं प्रकृति के पास लौट आना। ये चमकीले चटकीले पल फिर न होंगे, ये चमकीले चटकीले पल फिर न होंगे। इन्हें चूम लो, इनमें झूम लो, खो लो पल के भिगो लो, इन्हें चूम लो, इनमें झूम लो, खो लो पल के भिगो लो। शायद फिर न होंगे कभी, शायद फिर न होंगे कभी ये चंद लम्हे फुर्सत के, ये लम्हे फुर्सत के। खुदा की रहमत है ये कि मिल गए हमें
चंद लम्हे गुर्बत के, लम्हे फुर्सत के, ये लम्हे फुर्सत के। बहुत शुक्रिया मित्रों, आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, पर अगर प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। असल में ये पता चल जाएगा कि आप सुन पा रहे हैं और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं, वो भी आप प्रतिक्रिया में दे सकते हैं। और क्योंकि मैं ज्यादा श्रृंगार लिखती हूँ, तो मैं श्रृंगार में संयोग वियोग दोनों लिखने की कोशिश करती हूँ, दोनों जताने की बताने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको चलिए श्रृंगार का एक गीत सुनाती हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों ने पसंद किया, तो मुझे लगा साझा किया जाए। गीत के बोल हैं, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। सोच कर देख कर के तुम्हें मंत्र मुग्ध हो गई, देख कर के तुम्हें मंत्र मुग्ध हो गई, सोच कर फिर तुम्हें मेरी सुध खो गई, सोच कर फिर तुम्हें मेरी सुध खो गई। घर में बतला भी दूं दिल की हालत तुम्हें, घर में बतला भी दूं दिल की हालत तुम्हें, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। और प्रेम में आगे क्या होता है? तुमसे नजरें मिली तो कयामत हुई, तुमसे नजरें मिली तो कयामत हुई, पूछो ना मेरे दिल की तो शामत हुई, पूछो ना मेरे दिल की तो शामत हुई। कट रही जिंदगी पास फिर ही में अब, ये खेल बचपन में सबने खेला होगा पास फेल का, तो उस पर मैं कहती हूँ, कट रही जिंदगी पास फेल ही में अब, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। और जो प्रेमी होते हैं वो मिलने के लिए कितने जतन करते हैं, तो उस पर कहती हूँ, तुमसे मिलने के कितने जतन मैं करूं, तुमसे मिलने के कितने जतन मैं करूं, दूर से भी देख लूं तो ठंडी आहें भरूं, दूर से भी देख लूं तो ठंडी आहें भरूं, कह भी दूं अगर तुम्हें क्या है दिल में मेरे, कह भी दूं अगर तुम्हें क्या है दिल में मेरे, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। और जो प्रेम में होते हैं मित्रों, उन्हें सब कुछ ना बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा होता है, तो उस पर मैं कहती हूँ, तुम तो हो ही भले आज दिन भी भला, तुम तो हो ही भले आज दिन भी भला, सोची है हमने भी आज कहने की कला, मैंने अब कह रहे तुमसे प्रियतम, मैंने अब कह रहे तुमसे प्रियतम, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। और इस गीत का आखिरी का बंद पेश करती हूँ, कुछ समय फिर फिरा और वक्त यूं चला, कुछ समय फिर फिरा और वक्त यूं चला, तुमको भी प्रेम से प्रेम हो ही चला, कुछ समय फिर फिरा और वक्त यूं चला, तुमको भी प्रेम से प्रेम हो ही चला, हम तो कब मर मिटे तुम पे प्रियतम, हम तो कब मर मिटे तुम पे प्रियतम, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं
बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आप। और एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, जमाने के सामने अब इकरार कर लेते हैं। नज्म सुनाकर इश्क का इजहार कर लेते हैं, जमाने के सामने अब इकरार कर लेते हैं। और रुस्वा न हो जाए तू भरी महफिल में कहीं, रुस्वा न हो जाए तू भरी महफिल में कहीं, इसलिए कभी कभी हम इनकार कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी हम इनकार कर लेते हैं। और एक और मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। रस्म उल्फत अदा कर जाते, रस्म उल्फत अदा कर जाते, चरागे इश्क जगा कर जाते। रस्म उल्फत अदा कर जाते, चरागे इश्क जगा कर जाते। वफा न हो सकेगी तुमसे माना, वफा न हो सकेगी तुमसे माना, आकर एक बार दगा कर जाते, आकर एक बार दगा कर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। और आप अगर कुछ सुनना चाहेंगे मेरी रचनाओं में से तो आप लिख भी सकते हैं। और मित्रों, जो शायर होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो ना बहुत मटीरियलिस्टिक नहीं होते, वो बहुत लोभी, बहुत लालची नहीं होते। उनका दिल क्या कहता है ये सुनिए, एक कविता के माध्यम से सुनाने की कोशिश करती हूँ। कविता का शीर्षक है शायर का दिल। न चाहूं सोना चांदी, न मांगू हीरा पन्ना, न चाहूं सोना चांदी, न मांगू हीरा पन्ना, मुझे तो बस भाई, मुझे तो बस भाई एक कलम, कुछ लफ्ज और एक पन्ना। मुझे तो बस भाई एक कलम, कुछ लफ्ज और एक पन्ना। मेरे लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना। आंक लूं तस्वीर में तुझे, चाहा नहीं कभी, आंक लूं तस्वीर में तुझे, चाहा नहीं कभी। तेरी रूह तक को आंक ले, तेरी रूह तक को आंक ले, मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना। और मित्रों, शायर की जिंदगी में रंगों का क्या महत्व है। न रंगों से खेलूं होली, न पटाखों से मनाऊं दिवाली, न रंगों से खेलूं होली, न पटाखों से मनाऊं दिवाली। मेरे रंगे कल्ब को बयां करे, मेरे रंगे कल्ब को बयां करे, कुछ लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना। न खुशी में रौनक, न गम की बेचैनी मुझे, न खुशी में रौनक, न गम की बेचैनी मुझे। मेरे दिल का हाल समझते हैं, मेरे दिल का हाल समझते हैं, मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना। और आगे कहती हूं कि जिंदगी और मौत के बारे में शायर का दिल क्या कहता है। न खौफ मौत का, न जिंदगी की जिंदा दिली, न खौफ मौत का, न जिंदगी की जिंदा दिली। मेरे चेहरे की ये लज्जत, मेरे चेहरे की ये लज्जत, मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना। और इसका आखिरी छंद पेश करती हूं। न नफरतों के बाजार, न मोहब्बत की गलियां, न नफरतों के बाजार, न मोहब्बत की गलियां। मेरा इश्क मेरा प्यार, मेरा इश्क मेरा प्यार, मेरे कुछ लफ्ज और एक पन्ना, मेरे लफ्ज और एक पन्ना, कुछ लफ्ज और एक पन्ना। तो मित्रों, यही है जो शायर का दिल कहता है, शायर का दिल चाहता है। उसे सिर्फ अपनी कलम, अपने शब्दों से प्यार होता है, उसे भौतिक सुख सुविधाओं से प्यार नहीं होता। ऑफ कोर्स भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं जिंदगी गुजारने के लिए, पर मेरी आप सबसे गुजारिश है, सबसे विनती है
उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। इंसान से प्यार करें, इंसानियत से प्यार करें। और इस पर मैं एक दो पंक्तियां कहती हूं कि ज्यादा नहीं मांग जिंदगी से अंशु, ज्यादा नहीं मांग जिंदगी से अंशु, इंसान गर सिर्फ इंसान हो तो ही बहुत है। इंसान गर सिर्फ इंसान हो तो ही बहुत है। बहुत 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 शुक्रिया आपका दोस्तों। और क्योंकि मैं वियोग भी लिखती हूँ, तो एक गजल वियोग पर सुनाती हूँ और इसको तहत में ही पढ़ रही हूँ। हर शख्स जो अपना था ए यार छुट गया, हर शख्स जो अपना था ए यार छुट गया, ए जिंदगी तेरा अब दयार उठ गया। हर शख्स जो अपना था ए यार छुट गया, ए जिंदगी तेरा अब दयार उठ गया। और जिस जिस पर भरोसा करने को कहा तूने, जिस जिस पर भरोसा करने को कहा तूने, हर उस सितारे का इख्तियार उठ गया, हर उस सितारे का इख्तियार उठ गया। और किसे अपनाएं और किसे छोड़ दें अब, किसे अपनाएं और किसे छोड़ दें अब, इंसान की परख का आसार उठ गया। किसे अपनाएं और किसे छोड़ दें अब, इंसान की परख का आसार उठ गया। फरेब ही पलता है अब कोख में शायद, फरेब ही पलता है अब कोख में शायद, इंसानियत का जैसे बाजार उठ गया, इंसानियत का जैसे बाजार उठ गया। कौन करेगा अब राधा कृष्ण सा इश्क यहाँ, कौन करेगा अब राधा कृष्ण सा इश्क यहाँ, दुनिया से लगता है प्यार उठ गया। कौन करेगा राधा कृष्ण सा इश्क यहाँ, दुनिया से लगता है प्यार उठ गया। और कांटे चुनने आई थी मैं कब्र पर उसकी, कांटे चुनने आई थी मैं कब्र पर उसकी, पर गुलाब सारे चुनकर वो गुनहगार उठ गया, पर गुलाब सारे चुनकर वो गुनहगार उठ गया। और आखिरी की पंक्ति पढ़ती हूँ कि तेरे जाने का गम हरगिज नहीं अंशु, तेरे जाने का गम हरगिज नहीं अंशु, हमें जिसने भी सताया गद्दार उठ गया, हमें जिसने भी सताया गद्दार उठ गया, हमें जिसने भी सताया गद्दार उठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों आपका, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आप। अगर कुछ खास सुनना चाहते होंगे तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं अपनी आज की आखिरी गजल पढ़ती हूँ। चलिए मैं आपको एक पलायन पे सुनाती हूँ। आपने देखा मजदूरों का पलायन हुआ और उन्हें कितनी तकलीफें सहनी पड़ी, और इतनी तकलीफों के साथ सबसे बड़ी तकलीफ थी कि उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा था। तो दोस्तों मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सब इस दुनिया पर प्रवासी हैं, कोई भी अजर अमर नहीं है। तो वो दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, उससे क्या फर्क। तो इस दुख के साथ मैं आपको पलायन पर एक कविता सुनाती हूँ। अगर आपके दिल तक कोई छुए तो इस कविता को सही स्थान पर जरूर पहुंचाएं, ये विनती है मेरी आपसे। गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं, उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। और अगली पंक्ति में बहुत बहुत प्रेम चाहूंगी आपका, ये बात मेरे दिल को बहुत दुखी थी। उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं, अजर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में, अजर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में, कि जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं, कि जिसकी सोच हो ऐसी
वही अमर हो जाते हैं। और इन सब गतिविधियों में मजदूर जो है वो दिल में क्या सोच रहे थे वो पढ़ती हूँ। छोड़ गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम, छोड़ गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम, अब ना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम, अब ना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम। बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो, बड़ा गंभीर मसला है ए लोगों सोचो तो, यूं बिन पेंदी का लोटा बन कहो किधर को जाए हम, यूं बिन पेंदी का लोटा बन कहो किधर को जाए हम। और मित्रों इसका आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ। ये उस समय का है जब अनुशासन बनाए रखने की बात करी जा रही थी, जब वो लोग बसों और गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे सड़कों पर, भूख प्यास से व्याकुल होकर भी बैठे हुए थे तब। तो उस पर उनकी मनः स्थिति पर एक कुछ पंक्तियां कहती हूँ। भूखे प्यासे बच्चे हैं कहाँ से लाए अनुशासन, भूखे प्यासे बच्चे हैं कहाँ से लाए अनुशासन, नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण, नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण, सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का, सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का, हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन, हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन, हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। बहुत शुक्रिया मित्रों, आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं मेरी ये संवेदनशील कविता। अगर आपको सही लगी और आपको मेरी बात सही लगी तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसे सही जगह पर सही व्यक्तियों के पास पहुंचाया जाए, सही स्थान पर पहुंचाया जाए। और क्योंकि आप लोगों से कुछ फरमाइश या कुछ प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं आ पा रही है, तो मैं जाते जाते आपको एक दो मुक्तक सुनाती हूँ। और शायद आप लोगों को सबको नहीं पता, कुछ लोग तो जानते हैं कि मैं पंजाबी में भी लिखती हूँ, और पंजाबी काफी हिंदी की तरह ही होती है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक माहिया या दो माहिया पंजाबी में सुनाती हूँ। तो एक तो मैंने लॉकडाउन पर ही लिखा था, सुनाती हूँ। लॉकडाउन कदों खुलेगा, लॉकडाउन कदों खुलेगा, अखां उड़ीक दिया, उड़ीकना मतलब राह तकना, इंतजार करना, अखां उड़ीक दिया, मेरिया अखां उड़ीक दिया, हाय तू कदों मिलेगा, हाय तू कदों मिलेगा। और एक और माहिया एक मुक्तक सुनाती हूँ पंजाबी में। प्यार करना कित्थे सौखा है, सौखा मतलब सहज, प्यार करना कित्थे सौखा है, काम ते भी बड़ा ही औखा है, प्यार करना कित्थे सौखा है, काम ते भी बड़ा ही औखा है, दिल दे के भी दर्द ही मिलदा है, दिल दे के भी दर्द ही मिलदा है, इश्क दे बाजार च ते बड़ा ही धोखा है, इश्क दे बाजार च ते बड़ा ही धोखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अतुल जी कह रहे हैं अति उत्तम, बहुत शुक्रिया आपका। विद्या जी ने भी बहुत सुंदर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब ने भी लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। जी बस कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों से, अपने अपने शब्दों से आपके सबके मन में प्रेम प्रवाह करवा सकूं, कर सकूं। और आप कुछ और सुनना चाहेंगे तो आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं फिर अब एक मुक्तक पढ़ती हूँ और फिर अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। और उससे पहले 2 लाइनें सुनाती हूँ। इश्क करते होंगे तुझसे सभी दीवाने तेरे, इश्क करते होंगे तुझसे सभी दीवाने तेरे, मैं इबादत करती हूँ मेरा इश्क कुछ और है, मैं इबादत करती हूँ मेरा इश्क कुछ और है। बहुत शुक्रिया। और एक एक मुक्तक सुनाती हूँ, 2 मुक्तक सुनाती हूँ और उसके बाद वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं तो आप जरूर लिख सकते हैं। इब्तिदा है अभी तो इंतजार की, इब्तिदा है अभी तो इंतजार की, बैठे हैं जैसे घड़ी हो इम्तिहान की, इब्तिदा है अभी तो इंतजार की, बैठे हैं जैसे घड़ी हो इम्तिहान की, कैसे गुजरेगा ये वक्त क्या जाने, कैसे गुजरेगा ये वक्त क्या जाने, कब आएगी खबर मेरे मेहमान की, कब आएगी खबर मेरे मेहमान की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गीत सुना दीजिए कह रहे हैं आप। जी जरूर जरूर, एक गीत सुनाती हूँ मैं आपको। मित्रों मैंने पंजाबी में, बंगाली में और जर्मन में भी कुछ कुछ लिखा है। बंगाली और जर्मन में मंचों पर कम पढ़ती हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा लिखा भी नहीं है, पर कम इसलिए पढ़ती हूँ कि वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है सबको। और पंजाबी इसलिए भी पढ़ती हूँ कि दिल्ली से हूँ और दिल्ली में तो आम तौर पर भी बोली जाती है, तो ज्यादातर लोग समझ पाते हैं। जो कठिन शब्द होते हैं उनको मैं खुद ही बताने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं श्रृंगार ज्यादा पढ़ती हूँ तो आपको एक प्रेम गीत सुनाती हूँ। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर जी जी अतुल जी, आपकी आपकी आपके कहने पर एक गीत सुना रही हूँ, आपको समर्पित है ये गीत। और मेरे कुछ मित्र भी ज्वाइन कर रहे हैं और शायद देख रहे हैं, पर वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शायद ग्रुप में नहीं होंगे इसलिए। तो गीत सुनाती हूँ प्रेम का। दो प्रेमी कितने अलग होते हैं फिर भी एक होते हैं, उस पर मेरा ये गीत है, सुनिएगा। कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, मेरे नैनों में वो, मेरे सपनों में वो, रुक जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो, रुक जिधर भी करूं मेरे अपनों में वो, देख लूं मैं उसे, देखूं जब दर्पण, देख लूं मैं उसे, देखूं जब दर्पण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और इसी इसी अंतर को प्रस्तुत करते हुए मेरा अगला बंद है इस गीत का, सुनिएगा। वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो इकाई पढ़े मैं रुबाई पढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई बढ़ूं, वो जो एक पग बढ़े मैं चौपाई
कैसे बिन बोले उसकी परछाई गढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं, वो जो हामी भरे मैं चढ़ाई चढ़ूं। कर लिया जाने कैसे उसने दिल का अपहरण, कर लिया जाने कैसे उसने दिल का अपहरण। वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। बहुत शुक्रिया, आपकी आपकी प्रतिक्रिया आ रही है मुझ तक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अगले बंद में अगला बंद में यहाँ मौजूद सभी पुरुषों को समर्पित करती हूँ। वो इसलिए कि शायद या मेरे जान पहचान में मैं जितने भी पुरुषों को जानती हूँ, मेरे पिता, मेरे भाई, कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा रंगों में दिलचस्पी नहीं है या जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो उसी पर मेरा अगला बंद है। उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है, उसे रंगों से कोई परहेज नहीं है। श्वेत शाम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है, श्वेत शाम से बड़ा वो रंगरेज नहीं है। सीधा सादा है वो, इतना तेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत से लबरेज नहीं है। कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण, कर दिया मैंने इसलिए आत्मसमर्पण। वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण, वो गणित पढ़ रहा मैं पढ़ूं व्याकरण। और इसका आखिरी का बंद पढ़ती हूं मैं कि अब जब दोनों तरफ प्रेम की ज्वाला जलने लगती है तो क्या होता है। बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है, बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है। कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है, बस इधर ही नहीं अब उधर उबाल है। कल मुझे सवाल था अब उसे सवाल है। मैं परेशान हो गई ये उसे ख्याल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है, उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है। और अगली पंक्तियों में आपका बहुत बहुत प्रेम चाहूंगी। देखिए, प्रेम में मंजर ही बदल जाता है। उसके दिल में मचा अब बड़ा बवाल है, और प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण, प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण। मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण। कैसे समझाऊं मैं इश्क का समीकरण, कैसे समझाऊं मैं प्रेम का समीकरण। मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण, मैं गणित पढ़ रही वो पढ़े व्याकरण। बहुत शुक्रिया। अतुल जी कह रहे हैं रुबाई और रुसवाई में ना बदले, नहीं बदल रही, पर बस बताना चाहती थी कि कितने अलग होते हैं दो प्रेमी फिर भी एक होते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं बस पानी पीना चाहती हूँ। वो कल भी काफी देर कवि सम्मेलन में थी, 3-3.5 घंटे हो गए थे, तो इसलिए कल से गला थोड़ा सूख रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
और एक पंजाबी में महाया सुनाती हूँ और उसके बाद अगर आप कुछ सुनना चाहें तो बताएं, नहीं तो मैं विराम देती हूँ वाणी को। कोठे पे आई ना, कोठा मतलब छत पे, कोठे पे आई ना, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ रोज बुलाई ना। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि छत पर ना बुलाएं, छत पर ना आए, मैं खुद मिलने आ जाऊंगी और ऐसे रोज ना बुलाएं। कोठे ते आई ना, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ रोज बुलाई ना। और मित्रों, एक मेरे कुछ मित्र हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए, शायद इसलिए कि वो ग्रुप में नहीं थे। वो मुझे मैसेजेस पे कमेंट्स कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतना इतना प्रेम करते हैं कि ग्रुप में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेजेस कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों ने, सबने मुझे बहुत स्नेह, बहुत आदर, बहुत सम्मान दिया। एक एक बस मुक्तक पढ़ती हूँ और अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। मगरूर तू कितना भी होगा सितमगर, मगरूर तू कितना भी होगा सितमगर, एक दिन तेरा दिल भी पिघल जाएगा। मगरूर तू कितना भी होगा सितमगर, एक दिन तेरा दिल भी पिघल जाएगा। मशहूर तू कितना भी होगा दिलबर, मशहूर तो कितना भी होगा दिलबर, एक दिन इश्क आगे निकल जाएगा, एक दिन इश्क आगे निकल जाएगा, एक दिन इश्क आगे निकल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। अतुल जी लिख रहे हैं 16 माहिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका ये प्यार ही तो है, आप सबका ये प्यार ही तो है कि बार बार मुझे आप सबके साथ मिलना, आपसे बातें करना, अपनी कविताएं आप तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज के लिए अली साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने इस पेज के जरिए मुझे आप सबसे मिलने का, आप सबको अपनी बात सुनाने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम में लाइव आती रहती हूँ। और सुनने के लिए या दोबारा जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते ये कहूंगी कि दोस्तों, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, तो प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इंसानियत से प्रेम करें। और इस पर कोई कोई खूबसूरत ज्यादा होता है पर किसी का दिल खूबसूरत होता है, तो इस पर बस ये कहूंगी कि सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, सानी नहीं तेरे हुस्न का जहां में माना, तोहफाए इश्क मैं भी बेमिसाल लाया हूं, तोहफाए इश्क मैं भी बेमिसाल लाया हूं, तोहफाए इश्क मैं भी बेमिसाल लाया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप बहुत प्रेम से मुझे सुन रहे थे। दोस्तों, अभी लॉकडाउन अभी भी है और बहुत सारी चीजें खुली नहीं हैं, तो जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुभ संध्या।